लखनऊ में सीएमएस के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विश्व न्यायाधीशों का सम्मेलन का समापन हुआ। इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 पर व्यापक चर्चा की गई, जिसमें विश्व शांति का संदेश दिया गया है, आह्वान किया गया है और उस दिशा में प्रयास करने के लिए एक मार्गदर्शन भी किया गया है। समापन के अवसर पर एक लखनऊ घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसमें 61 देशों के 250 से अधिक प्रतिनिधियों की सहमति रही और इसमें सभी के सभी बिंदु थे वो आम सहमति के थे। लखनऊ घोषणा पत्र के जो जारी हुआ, इसको दुनिया के जो जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजा जाएगा और ये बताया गया कि किस तरह से विश्व में शांति कायम करने के लिए एक नई व्यवस्था का होना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें नाकाम रहा है और ये बात सही भी हम सब देखते हैं। कैसी विडंबना है कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य है, उसको वीटो का अधिकार है। क्या है चीन? जो आतंकवाद का खुला समर्थन करता है, उनकी सहायता करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में उनका बचाव करता है और इसके अलावा विस्तारवादी है, उसकी हिंसक गतिविधियां हैं, कर्ज दे के दूसरे देशों पर कब्जा जमाने की नीति है। ये सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, इसको वीटो पावर प्राप्त है। तो ये व्यवस्था चलने वाली नहीं है और इसीलिए हम देखते हैं कि विश्व में जितने भी संकट हैं युद्ध के, इस समय भी जो चल रहे हैं, हमास और इसराइल का हो, रूस यूक्रेन का हो, तो इनका समाधान का तो कोई रास्ता ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं होती। और जो वीटो पावरधारी देश हैं वो भी इसमें एक न एक पक्ष के साथ हैं, इसलिए इस व्यवस्था को बदल के नई व्यवस्था की बनानी पड़ेगी, ये बात कही। एक सुंदर दृश्य हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से 61 देशों के प्रतिनिधि थे। पत्रकार वार्ता में हैती के पूर्व प्रधानमंत्री अपनी बात फ्रेंच में रखते हैं, एक पूर्व न्यायाधीश उसका इंग्लिश में अनुवाद करके बताते हैं पत्रकारों को, और गीता किंगडम जो सीएमएस की हैं वो उसका हिंदी में अनुवाद करती हैं। बताया जाता है कि भाषाएं अलग अलग हैं लेकिन भावना एक है और ये भावना मानवतावादी है, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना की गई है, जिसमें वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश दिया गया है और यही बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में कही। और केवल युद्ध की बात नहीं है, निरस्त्रीकरण होना चाहिए, शस्त्रों पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, शस्त्रों के जखीरे कायम हो चुके हैं, उनका भी समाधान तलाशने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग है, पर्यावरण का संरक्षण है, ये इस पर भी कार्य करने की आवश्यकता है, नहीं तो मानवता के लिए भविष्य में खतरा उत्पन्न होगा। फिर हम भारतीय चिंतन का उद्घोष देखते हैं, जिसके पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी के संरक्षण का, पर्यावरण के संरक्षण का, प्रकृति के संवर्धन का संदेश दिया गया है। यह भारतीय सूक्त पे भी अमल करने की आवश्यकता है, भारत के संदेश पे भी अमल करने की आवश्यकता है। और भ्रष्टाचार जो एक बड़ा मुद्दा है पूरी दुनिया के लिए, अनेक देश इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो यह भी एक बड़ा विषय उठाया गया और इसको भी संयुक्त घोषणा पत्र में शामिल किया गया कि भ्रष्टाचार पे रोक के लिए भी एक वैश्विक संस्था होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से शासक तो ऐसे हैं जो सरकारी खजाने को भी लूट के अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए कहीं भेज देते हैं, अपने देश से बाहर या अपने उपयोग में रखते हैं। तो ये केवल उनका निजी मसला नहीं हो सकता है, क्योंकि जो धनराशि जन कल्याण में, गरीबों के हित में, स्वास्थ्य में, पेयजल में खर्च होनी चाहिए, वो उनके परिवार के हित में चली जाती है। इसलिए मानवता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए इस पर भी वैश्विक स्तर पर रोक लगाने की आवश्यकता है। ये एक महत्वपूर्ण घोषणा जो इस साझा घोषणा पत्र में शामिल की गई थी। यानी ठीक है, नई व्यवस्था कैसी होगी इस पे भी प्रकाश डाला गया कि एक विश्व की संसद हो,
एक विश्व की कार्यपालिका हो और एक विश्व की ऐसी न्यायपालिका हो जिसके निर्णय को लोग मानने को विवश हों और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए समस्याओं का समाधान शांति के वार्ता के द्वारा करने की ये घोषणा पत्र में उसका उल्लेख किया गया है। यहाँ जो अतिथि थे उनने डॉक्टर जगदीश गांधी सीएमएस के प्रयासों की सराहना की, उससे अपने जोड़ने का एक अनुभव साझा किया और ये बताया कि इनमें से कई लोगों ने तो ये बताया कि वो कई बार से इस सम्मेलन में आ रहे हैं और यहाँ पे वो भारत की संस्कृति, भारत की जीवन शैली और भारत के आतिथ्य सत्कार से इतना प्रभावित हैं कि यह बातें उनके अपने जीवन शैली में उतर आई हैं। वो विदेश में अपने देश में रहते हुए भी भारत की जीवन शैली पर अमल कर रहे हैं। यह एक बड़ी सफलता इस सम्मेलन की हो सकती है जब आप भारतीय चिंतन पर, भारतीय संस्कृति पे अमल करना सीख लेंगे तो विश्व में शांति का सपना भी साकार